सो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। सो जनरली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ठीक है, सच एज क्लोरोफिल, ठीक है, सो उससे जो है, ठीक है, however they lack true roots, stems and leaves characteristics of vascular plants. Some of them are unicellular whereas other as multicellular. कुछ unicellular होते हैं और कुछ multicellular भी हो सकते हैं। उसके बाद जो है they may also form colonies. Most algae are aquatic, others are terrestrial and may be found on moist soil, trees and rocks. Right? So यहाँ पे कुछ जो है algae जो है वो aquatic होते हैं, ठीक है, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है, जो लैंड पे वगैरह जनरली ग्रो होते हैं, नहीं। तो यानी जहाँ पे यानी हम कह सकते हैं कि वाटर के बिना भी जो है वो वहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, यानी बहुत बहुत कम मॉइस्चर जो है उनको वहाँ पे लगता है, राइट। उसके बाद यानी मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। उसके बाद जो है सॉइल है, ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज के बार्क के ऊपर भी वो ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो अलगल स्पीसीज है, ठीक है, कुछ अलगल स्पीसीज जो है वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में भी जो है, अदर अलगी के साथ में जो है, ठीक है, वो इंटरैक्टिव मोड में जनरली काम करती है, ठीक है, उनकी हेल्प लेके, ठीक है, या फिर उनके एसोसिएशन के साथ में जनरली वो काम करती है, ताकि जो हो सकता है कि उनके ऊपर जो है उनकी जो पिगमेंट है या फिर कलर जो बोलते हैं हम, ठीक है, वो डिपेंड रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि उनसे जो है कुछ फूड जो है, एनर्जी सोर्स जो है वो उनसे मिल सके, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है लाइकेन, ठीक है। सो अ लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड ग्रीन अलगी, राइट। सो उनको ब्लू ग्रीन जो है अलगी वो भी बोला जाता है। So algae belongs to a polyphyletic group. This means that the organisms in this group are not necessarily closely related and do not have a common ancestor. However, they share a common feature. They are eukaryotes capable of photosynthesis with chlorophyll as their primary pigment, but they lack other morpho-anatomical features common among vascular plants. Okay? So, एक structural जो body होती है plants की, ठीक है, तो वो अलगी में दिखाई नहीं देती, राइट। तो एक स्लाइमी जो स्ट्रक्चर जो है वो जनरली अलगी में दिखाई देता है, नहीं, फाइब्रस या फिर स्लाइमी स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। सो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अलगी इज कॉल्ड अ फाइकोलॉजी, ठीक है। तो जनरली जब हम अलगी की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उस यानी जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। Some references include blue-green algae, however, they are prokaryotes and as such, other authorities do not consider them as a algae. ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन हमने देखी थी, अगर डेफिनेशन आपको पूछे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। So algae are organisms that belong to domain Eukarya and distinct from animals by being photosynthetic. However, they differ from the vascular plants by lacking true roots, stems, and leaves. Etymology: the term algae is from the Latin alga, meaning seaweed. जनरली आप देखते होंगे कि जापान में वगैरह सीवीड का बहुत यूज खाने में किया जाता है। The descriptive word algal pertains to, characterizes or relates to alga, or you may be say algae. Right? तो ये हमने जो है वो टाइप्स देखे थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। सो इन द 5 kingdom scheme of classification, the algae together with the protozoa belongs to kingdom Protista. They are distinct from the protozoa by being photosynthetic. The algae are further grouped into various phyla, and the suffix phyta is used in the classification of algae. Euglenophyta, euglenites, Clearstophyta, diatoms, Pyrophyta, dinoflagellates, and Chlorophyta, green algae, Phaeophyta, brown algae, and Rhodophyta, red algae. The Cyanophyta or blue-green algae, which are prokaryotic organisms, are traditionally included in this group, but in modern classification, they are now grouped together with bacteria under kingdom Monera. Characteristics, so जो morphology है, ठीक है,
सो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है, ठीक है, मोटाई हो सकती है, ठीक है, उसके साथ में बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है, वो सारा मॉर्फोलॉजी में आएगा। कलर जो है वो भी मॉर्फोलॉजी में ही आता है, राइट। सो the basic feature characterizing the algae is a being aquatic and photoautotropic eukaryotes. All species are photosynthetic and they have a relatively simple anatomy compared with the other phototrophic eukaryotes. Nevertheless, their body plan could range from single cell to colonial. ठीक है, यानी colonial यानी colonies जो है वहां पे बना के जो है वहां पे हो सकता है, right? और to multicellular. Most of the algal species are unicellular. Some of them are non-motile, whereas others are motile यानी flagellated यानी locomotion system किसी किसी में हो सकती है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नहीं कर पाते। Some of them live independently, while others form colonies or filaments. Multicellular forms have a somewhat complex structure that is organized into parts performing distinct functions. However, the body parts are organ-like and are not specialized into true limbs, stems, and roots as seen in bryophytes and tracheophytes. Nevertheless, algae have a cell wall similarly made up largely of cellulose. However, their cell wall also contains pectin, which renders algae somewhat slimy. ठीक है, सो जो पेक्टिन जो होता है, ठीक है, तो वो उनके सेल वॉल जनरली जो होता है तो उनपे वो जनरली पेक्टिन से बना होता है, जिसकी वजह से जो स्लाइमी स्ट्रक्चर होता है अलगी का तो वो पेक्टिन की वजह से होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो हमारे लिए ह्यूमन बॉडी के लिए भी पेक्टिन एसेंशियल होता है। पेक्टिन जो है वो पॉलीसैकेराइड होता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट होता है, राइट। तो वो पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड जो ग्रुप होता है उसमें आता है, राइट। तो आप जो है पेक्टिन जो है गुआवा में वगैरह पाया जाता है, सो उससे आप जेली वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो वो हमारा ह्यूमंस के लिए होगा, ठीक है। तो वो उसमें भी स्लाइमी स्ट्रक्चर ही होता है पेक्टिन की अगर बात करें। और यहाँ पे भी जो अलगी है उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी पेक्टिन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी वजह से वो भी स्लाइमी तरीके का होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन की अगर बात करें, ठीक है, सो ऑल्दो मोस्ट अलगी आर फोटोट्रॉपिक, ठीक है, जो एनर्जी डेरिवेशन के लिए जनरली फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी लाइट जो लाइट होती है उससे जो एनर्जी है, ठीक है, वो अपने यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और फिर जो फूड है वो खुद ही प्रोसेस करने लगते हैं, राइट। तो इस तरह से यानी लाइट के ऊपर जनरली जो प्रोडक्शन है वो लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। जो भी एनर्जी प्रोडक्शन है वो जनरली लाइट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, इसलिए फोटो वहां पे नाम है फोटोसिंथेसिस, राइट। सो अदर्स आर मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, सो अदर आर मिक्सोट्रॉपिक यानी मिक्सोट्रॉपिक में जनरली जो भी एक तो एनर्जी और कार्बन जो है, ठीक है, उसका मिक्स रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो है, ठीक है, जनरली एक तो लाइट के तरफ से भी ले सकता है या फिर जैसे कार्बन का सोर्स है उससे भी जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। यानी हम कह सकते हैं कि एक तो ऑटोट्रॉपिक भी रह सकता है और हेटेरोट्रॉपिक, यानी दोनों का मिक्स जो है मिक्सोट्रॉपिक जो है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का मिक्स जो है वहां पे रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक नहीं पता तो ऑटोट्रॉपिक जनरली जो अलगी होते हैं, ठीक है, सो ये जनरली जो भी फूड जो है, ठीक है, कुछ अलगी जो है वो फूड जो है अपना खुद का ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्रॉम सनलाइट, राइट। सनलाइट हो गया, फिर जैसे वाटर एक्वेटिक हो गया तो वाटर से हो गया, राइट। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाद जो भी अदर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उससे फिर वो अपना जो खुद का फूड है वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, उनको ऑटोट्रॉपिक बोला जाता है, ठीक है। और हिट्रोट्रॉपिक यानी यहाँ पे आगे दिया हुआ है, सो हिट्रोट्रॉपिक यानी जो दूसरे एनिमल को खाता है, यानी जैसे अलगी है, ठीक है, जब दूसरे एनिमल या फिर प्लांट को जब खाएगा, ठीक है, उसके बाद ही जो है वो फूड प्रोडक्शन जो है वो वहां पे होगा,
राइट, यानी वो उसके लिए फूड ही हो गया ना, राइट। जो भी एनिमल खाएगा या फिर प्लांट सोर्स जो है वो अगर खाएगा तो उसके लिए वो फूड हो गया, राइट। वो हो गया हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो इसलिए मिक्सोट्रॉफिक में एक तो वो हेटेरोट्रॉफिक जो है और ऑटोट्रॉफिक का मिक्स होगा, ठीक है। एंड अदर स्टिल हेटेरोट्रॉफिक, राइट। So mixotrophic algae obtain energy both via photosynthesis and organic carbon uptake, ठीक है। एग्जाम्पल बाय ऑस्मोट्रॉफी, पैगोट्रॉफी एंड मिक्सोट्रॉफी, ठीक है। सो ऑस्मोट्रॉफी मींस जो फीडिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो जनरली जो भी जैसे जो भी डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, सो उसके ऊपर जनरली ये मूवमेंट जो है वो डिपेंड रहता है, ठीक है। और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है, जो हम बोल सकते हैं कि जो फीडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो जनरली इसके ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। सो ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ये प्रोसेस यानी हम देखते हैं कि ऑस्मोट्रॉफी जो है उसमें देखी जाती है। सो ऑस्मोसिस जनरली क्या होता है, जो सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो यानी उनका मूवमेंट जो होता है, ठीक है, सो जनरली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उसके तरफ से जो हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट्स है उसके तरफ जो है उनका मूवमेंट होता है, ठीक है। वो प्रोसेस होती है ऑस्मोट्रॉफी की, ठीक है। सो ऐसे ऑस्मोट्रॉफी ऑस्मोसिस की प्रोसेस वो होती है, ठीक है। तो ऑस्मोट्रॉफी में जो भी फीडिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, उनमें जनरली जो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी मूवमेंट जो है वो वहां पे डिपेंड रहती है बाय द यानी बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस, राइट। यानी जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा तो फिर किससे होगा, वही है कि जो भी डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, वो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन वहां से ही मिलेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो इसकी वजह से उनको ऑस्मोट्रॉफ ऑस्मोट्रॉफ्स कहते हैं, राइट। तो यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑस्मोट्रॉफी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कुछ यानी हम कह सकते हैं कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ टाइप के अलगी है, ठीक है, तो वो ऑस्मोट्रॉफी के थ्रू जो है, ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी एनर्जी है वो उस एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इस तरह से वो टर्म हुई। उसके बाद में अदर लैक्स द पिगमेंट्स एंड देयरबाय बिकेम कलरलेस एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। और कुछ ऐसे भी जो अलगी होते हैं, ठीक है, जो कलरलेस जो है पाए जाते हैं, ठीक है, और जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यानी दूसरे यानी जो अपना फूड है वो खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, राइट। उसके बाद रिप्रोडक्शन, सो द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आल्सो वेरी, सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस asexually whereas others by sexual reproduction, ठीक है। तो कुछ जो है यानी जो अलगी है, ठीक है, वो असेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो असेक्सुअली मीन्स यानी जो भी हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हम यानी सेक्स ऑर्गन जो है वो नहीं रहता है, ठीक है। वहां पे जो यानी जैसे सेक्सुअल में क्या होता है, मेल गमीट्स और फीमेल गमीट्स जो है, ठीक है, वो एक साथ आते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे असेक्सुअल में वैसा नहीं होता, ठीक है। तो जो आने जैसे यानी जनरली जो मेल और फीमेल गमीट्स आते हैं तो हम उसको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर या फिर जो है सेक्स ऑर्गन या फिर सेक्स के थ्रू नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से जो है असेक्सुअली जो है वो प्रोडक्शन वहां पे होता है, ठीक है। नाही हा, हो, बरोबर आहे, इथेच आहे। सो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो भी रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, वहां पे मेल एंड फीमेल का फीमेल गमीट का जो फ्यूजन वहां पे नहीं होता, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग्स है जो भी अराइज होने वाले हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही जो है यानी एक जो यूनिसेलुलर रहेगा, ठीक है, तो या फिर मल्टी सेलुलर रहेगा उसमें से ही जो है
तैयार होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से, तो उसके बाद में जो है हाँ, so some of them reproduce asexually, whereas others bisexual. Reproduction algal groups such as red algae and green algae have both in their life cycle. The asexual phase is when the organism is in diploid condition, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इज इन डिप्लॉयड कंडीशन, यानी डिप्लॉयड कंडीशन यानी पिछली बार भी बताया था कि एक यूनिसेलुलर रहा तो वो सेल जो है वो दो में डिवाइड होते हैं, राइट। सो इस तरह से, so whereas the sexual phase is when it is an haploid condition, ठीक है। तो अगर हेप्लॉइड है, ठीक है, तो कितना में डिवाइड होगा, कोई बता सकता है हेप्लॉइड में? अरे ये भी हुआ था। 1 मैम। हाँ राइट, सिंगल यानी जो अनपेयर्ड होगा क्रोमोसोम, ठीक है, उसका सिंगल सेट ही होगा, राइट। हाँ, सो तो हेप्लॉइड यानी सिंगल सेट जो है वो वहां पे और हेप्लॉइड यानी जैसे जैसे हम देखते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, एक्स और वाई जो 23rd पेयर होती है, ठीक है, तो वो किस तरह की होती है, 23rd क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल का वाई होता है और फीमेल का एक्स होता है, तो वो जो एक साथ आते हैं तो उसको हेप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यानी सिंगल सेट रहता है, ठीक है, पर वहां पे क्रोमोसोम जो है वो उनकी जो पेयरिंग रहती है वो सेम नहीं रहती है, इस तरह से। उसके बाद में हाँ, so algae groups such as red algae and green algae have both in their life cycle. The asexual phase is when the organism is in diploid condition, whereas the sexual phase is when it is in haploid condition. Two haploid organisms fuse forming a diploid zygote, right? तो यहाँ पे जो है जो हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो एक साथ फ्यूज होते हैं, जहाँ पे एक डिप्लॉइड जाइगोट जो है, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉरी प्रोड्यूस होता है, राइट। सो इकोलॉजी उसके बाद, so algae are abundant and diversely distributed. They live specially in moist and aquatic habitats. Thus, they are found to thrive in freshwater, marine water, and moist terrestrial habitats. Nutrients and light largely influence their abundance. Thus, there are instances when nutrients abound, their number could also become large enough to cause the so-called algal blooms और रेड टाइड्स, राइट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो अलगी है, ठीक है, तो ये जनरली बहुत अबंडेंटली डाइवर्सली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो हमको दिखाई देती है, ठीक है, यानी हर जगह हम देख सकते हैं अलगी जो है, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर कंटेंट रहा, ठीक है, तो वहां पे अलगी हमको दिखाई देती है, ठीक है। और जनरली मॉइस्ट या फिर एक्वेटिक कंडीशन में जनरली वो ग्रो होते हुए दिखाई देती है, ठीक है। जैसे फ्रेश वाटर है, मराइन वाटर है, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है, तो वहाँ पे जनरली देखने के लिए हमको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। और आपको जो है शायद प्रैक्टिकल में सैंपल जो है वो कलेक्ट करना है शायद, ठीक है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैंने प्रैक्टिकल की तरफ गई नहीं हूँ, ठीक है, पर वहाँ पे शायद आपको अलगी का जो है वो सैंपल कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ता है। So nutrients and light largely influence their abundance. Thus, there are instances where nutrients abound. Their number could also become large enough to cause the so-called algal blooms or red tides. Right? So, तो यहाँ पे जो है हमने अलगी जो है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका ये हमने देखा था, ठीक है, उसके यहाँ पे जो है एक रेड टाइड्स बोला गया है, ठीक है। तो जनरली रेड टाइड्स यानी अ, आपने देखा होगा कि जैसे मराइन वाटर में या फिर जैसे फ्रेश वाटर में अगर वो अलगी यानी ग्रो हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे जो जैसे वो वाटर का सरफेस जो है, ठीक है, वो डिस्कलर्ड हो जाता है, राइट। तो उस तरह की कंडीशन जो है और वो मैंने वो हार्मफुल हो सकता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, राइट। अगर अगर कुछ ऐसा कोस्टल रीजन वगैरह रहा, ठीक है, तो वहां पे जनरली ये दिखाई देता है, ठीक है।
सो वहां पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, जो भी एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वो जनरली वहां पे ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे अगर इतनी सारी अलगी जो है वो यानी ग्रो हो जाती है कि वो वाटर जो है पीने लायक नहीं रहता, नहीं। तो इस तरह से यानी ऊपर में भी जो है पानी के ऊपर में भी वो यानी ग्रो होने लगता है इस तरह से। उसके बाद algal groups. So the photosynthetic pigments are used as a basis to classify algae into major groups, particularly green algae, red algae, brown algae, and golden algae. Blue green algae, इसको साइनोफाइटा कहते हैं, are not considered by others as algae, but rather include them together with bacteria under the Monera, right? So जो green algae है, तो ग्रीन अलगी के बारे में बताया गया है। सो ग्रीन अलगी जो है ग्रीन अलगी refers to any of the photosynthetic algae characterized by containing the pigments chlorophyll and chlorophyll B, right? तो यहाँ पे ग्रीन अलगी जो है, ठीक है, तो ग्रीन अलगी जो है उसका जो साइंटिफिक नेम हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्लोरोफाइटा, ठीक है, या फिर स्ट्रेप्टोफाइटा वहां पे कहा जाता है ग्रीन अलगी को, ठीक है। तो जनरली आपने देखा होगा कि वाटर में भी वगैरह जो है वो उगाती है जो ग्रीन कलर की होती है, राइट। तो यहाँ पे जो है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है, तो वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है, तो उससे वो पिगमेंट जो है वो आता है, ठीक है। तो वो जो ग्रीन अलगी है, ठीक है, तो वो प्लास्टिड जो रहते हैं अलगी के, ठीक है, उसके अंदर जो है वो स्टार्च जो है, ठीक है, तो वहां पे वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, राइट। और फिर वो एनर्जी जो है एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और जो है ग्रो करने के लिए वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो दे स्टोर फूड एज अ स्टार्च विद इन द प्लास्टिड, ठीक है। सो प्लास्टिड जनरली क्या बोलेंगे उसको, जैसे एक सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे जैसे ऑर्गेनेल रहते हैं हमारे बॉडी में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ही अलगी जैसा है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन अलगी है तो उसका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल रहता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो वहां पे जनरली वो जो भी सेल होगा अलगी का, ठीक है, उसके अंदर जो है वो जो स्टार्च है वो वहां पे स्टोर होगा, ठीक है, उसको प्लास्टिड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो प्लास्टिड्स होते हैं जनरली जो भी अलगी में जो भी फूड प्रोडक्शन होता है वो प्लास्टिड में ही होता है, ठीक है। सो हम जो प्लास्टिड्स है उसको एक ऑर्गेनल जो है वो बोल सकते हैं, जैसे हमारे जो सेल है उसमें किस तरह से ऑर्गेनल रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है, ये ऑर्गेनल्स हो गए। तो उसी तरह जो ग्रीन अलगी है या फिर जो बाकी की अलगी है उसमें भी इसी तरह ऑर्गेनल्स रहते हैं, जहाँ पे जिसको हम सेल्स के अंदर का जो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स कहेंगे हम, जिसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। हमारे बॉडी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन होता है, राइट। और यहाँ पे जो है फूड जो है, ठीक है, वो प्लास्टिड्स में जो है प्रोड्यूस होता है, राइट। सो इस तरह से, ठीक है। सो जो कि जो प्लास्टिड्स है तो वो जनरली जो भी फूड स्टोरेज है, ठीक है, या फिर जो प्रोडक्शन है फूड का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिड जो है वो वन ऑफ द मेन ऑर्गेनल है अलगी का, राइट। सो दे हैव डाइवर्स फॉर्म यूनिसेलुलर, एग्जांपल माइक्रास्टेरियास एसपी, ठीक है, ये स्पीसीज का नाम है। उसके बाद मल्टीसेलुलर और कोलोनियल, मल्टीसेलुलर फॉर्म्स आर दोज दैट अपीयर फिलामेंटस और फॉर्मिंग लीफ लाइक थैलस, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे अलवा दिया हुआ है, ठीक है। जो अलवा एक स्पीसीज का नाम है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। तो जो है अलवा जो है उसका नाम सॉरी स्पीसीज दिया हुआ है। और जो थैलस है यहाँ पे लीफ लाइक थैलस, ठीक है,
तो ये जो एक जैसे अलगी है, ठीक है, तो ये प्लांट बॉडी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टेम्स नहीं रहते, राइट, या फिर लीव्स नहीं रहते, या फिर रूट्स नहीं रहते, ठीक है, तो उसको ही थैलस कहा जाता है, लीफ लाइक थैलस, यानी उसमें रूट्स वगैरह जो है एक जनरली, यानी जनरली थैला यानी टिपिकली जो अलगी या जैसे फंगस वगैरह, लाइकेंस वगैरह थे वही, ठीक है, जिनमें रूट्स वगैरह या फिर वॉस्कुलर सिस्टम जो है वो नहीं रहती, ठीक है। तो वही है, एक प्लांट बॉडी कहेंगे हम इसको, थैलस को, राइट। तो लिव लाइक प्लांट बॉडी, ठीक है। एग्जाम्पल उसमें अल्वा जो स्पीसीज जो है वो दिया हुआ है। सो सम ऑफ देम फॉर्म कॉलोनीज सच एज वॉलवॉक्स sp, green algae include the कैरोफाइट्स मोस्टली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ठीक है, एंड क्लोरोफाइट्स मोस्टली मराइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लैरोफाइट जो है उसका मीनिंग दिया हुआ है मोस्टली इन फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ठीक है। और जो है यहाँ पे क्लोरोफाइट्स दिया हुआ है मोस्टली मराइन, राइट। तो क्लैरोफाइट जो है अलगी जो है, ठीक है, तो ये जनरली यहाँ पे बोला गया है कि ग्रीन अलगी जो है उसका ही ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप्स होंगे, ठीक है, क्लैरोफाइट्स और क्लोरोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जनरली जो लैंड सरफेस वगैरह है उस पे जनरली ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोरोफाइट और कैरोफाइट्स जो है ये ग्रुप का नाम दिया हुआ है, राइट। So there are also green algae that live in terrestrial habitats. Example: soil, rocks, and trees. Certain green algal species have been found to form symbiosis on land. Okay. So, for instance, chlorella species form symbiosis with hydra sp. Okay. Red algae. उसके बाद रेड algae are those belonging to phylum Rhodophyta. ठीक है, so Rhodophyta जो है वो भी एक ग्रुप का नाम है, ठीक है। So they are characterized by their reddish color due to the presence of accessory pigments such as phycoerythrin, ठीक है। So these are the pigments, ठीक है, ये pigments के नाम, ठीक है। So phycoerythrin, phycocyanin, allophycocyanins in phycobilisms aside from the chlorophyll. Examples of red algae are Rhodella, Campsopogon, Stylonema, Bangia porphyridium, Cruentum, then hidden Brandia, Nemmalian, Corallina, Office anaris, then Ahanfeltia and Gelidium, etc. Okay, so these are the examples of red algae. उसके बाद ब्राउन algae, ठीक है, ब्राउन algae, ग्रीन algae, गोल्डन algae, यानी ये पिगमेंट्स जो है, ठीक है, वो कलर है उनके, तो वो टाइप्स जो है जनरली दिए हुए, ब्राउन algae, गोल्डन algae, ब्लू ग्रीन algae, इस तरह से। उसके बाद ब्राउन algae, so brown algae include those of the phylum Phaeophyta. These are characterized by their brown or greenish brown color due to the presence of brown pigments such as fucoxanthins in addition to chlorophyll. Apart from Phaeophyta, other phyla that have predominant brown pigment apart from chlorophyll are Dinoflagella, flagellata, ठीक है। सो डिनोफ्लैजेलेट्स जो है, ठीक है, सो वहां पे उसका नाम दिया हुआ है डिनोफ्लैजेलेट्स, एंड ऑलिव ब्राउन बैसिलैरियोफाइटा, ठीक है, उसको डायटम्स जो है वो कहा गया है। उसके बाद गोल्डन अलगी, so golden algae are those belonging to phylum Chrysophyceae. They are distinguished mainly by the presence of two specialized flagella, wherein one as a mastigonemus and the other is smooth, ठीक है। so यहाँ पे जो है गोल्डन algae जो है, ठीक है, तो वो जो फाइलम जो है Chrysophyceae जो है उससे हम बोल सकते हैं कि उसका ग्रुप है, ठीक है। तो जो है उस ग्रुप से बिलोंग करती है गोल्डन जो अलगी है वो, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आगे दिया है, दे आर डिस्टिंग्विश्ड मेनली बाय द प्रेजेंस ऑफ टू स्पेशलाइज्ड flagella wherein one has mastigonemus and the other is smooth,
ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो गोल्डन अलगी है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर डिस्टिंग्विश किया है, ठीक है। जहाँ पे एक जो अलगी है, ठीक है, उसमें दो तरह के फ्लैजेला जो है वो वहां पे रहते हैं, और कुछ इस जो है, ठीक है, इसमें इसमें जो है, एक तो एक तरह का फ्लैजेला, यानी एक ही आप देखोगे उसमें, ठीक है, यानी एक लैटरल जो हेयर है, ठीक है, वो टाइप का होगा, यानी मैस्टिगोनेम्स, यानी एक ही तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऐसे फिल्म्स जी जो हेयर स्ट्रक्चर जो है, एक ही तरह का फ्लैजिला जो है वो निकलता है, ठीक है, और वो स्टिफ रहता है, ठीक है। और जो है स्मूथ जो है यानी ये स्टिफ रहेगा एक केस में, और जो अदर दूसरा है, ठीक है, उसमें स्मूथ तरह के फ्लैजिला रहेंगे, ठीक है। तो ये जनरली अलगी में जो फ्लैजिला जो है ये पाए जाते हैं, इसलिए आप देखते हो कि एक्वेटिक में देखोगे कई कुछ कुछ जो है जो अलगीज जो है, ठीक है, वो स्ट्रेट ऐसे स्टेबल रहते हैं, ठीक है, पर कुछ अलगीज जो है वो वाटर में भी जो है मूवमेंट उनकी दिखाई देती है, राइट, वो स्मूथ रहते हैं इसकी वजह से, ठीक है। So Pyramecium parvum is one of the well-known golden algae due to its association with fish gills. So the blue-green algae include the members of the Cyanophyta. They are not considered by other references as the algae since they are prokaryotes. Nevertheless, they are similar to other algal species in being photosynthetic due to presence of chlorophyll. Aside from this pigment, blue-green algal cells also has a phycobilioproteins that make them blue-green in color. तो इस तरह से उनका नाम जो है ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो पड़ा है, ठीक है। ब्लू ग्रीन कलर की जो है अलगी जो है वो होती है, इसमें ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है हमने अलगी जो है उसके टाइप्स देखे, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है अलगी का। So importance, algae in their natural habitats are important as they account for half of the photosynthetic production of the organic material on the earth. They serve as a food for aquatic animals. Some of them also live in symbiosis, such as lichens. Lichens is a symbiotic association between algae and fungi or terrestrial habitats. The presence of lichen could indicate the pollution status of the environment, राइट। तो जो ग्रीन कलर का जो बहुत जल्दी उगाता है, तो उसकी वजह से ही जो है पोल्यूशन का स्टेटस जो है एनवायरनमेंट में कितना है वो पता लगता है उसके, यानी जितना ज्यादा वो ग्रो होगा, राइट, तो हम समझ सकते हैं कि जो पोल्यूशन का स्टेटस है वो एट हाई रिस्क पे होगा, राइट। सो अलगी आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फॉर इंस्टेंस kelps, brown macroscopic algae are harvested, dried and processed for the commercial production of soap, glass, etc. They are also used as fertilizers. They are also used in production of agar, okay, agar जो कहते हो आप, right? वो, which is used as a growth medium in microbial studies. Seaweed are an important food source, especially in Asia or particularly in Japan. They are an important source of nutrients such as vitamins, vitamin A, B1, B2, B6, niacin, and C, vitamin C, iodine, potassium, iron, magnesium, and calcium. ठीक है, तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंस है अलगी का, ठीक है, वो शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा एक लास्ट जो पोर्शन है, हाँ, तो पैरासाइट जो है वो इस यानी यूनिट का रह गया है। उसके बाद आगे जो है, ठीक है, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर है उसके थ्रू जो फूड बॉर्न डिसीजेस है वो हम देखने वाले। उसके बाद जो इंडिकेटर है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद माइक्रोबियल एग्जामिनेशन, ठीक है, वो हमको है। वाटर प्यूरिफिकेशन किस तरह से किया जाता है वो। उसके बाद सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन जो है वो हम देखेंगे, और कौन कौन से माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी वाटर कंटेमिनेशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट इसमें जानेंगे, ठीक है। तो ये जो है दो ही मॉड्यूल्स है आपको,
है, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ 2 ही मॉड्यूल्स है, एंड जल्दी खत्म नहीं होगा, बहुत सारा है, और बहुत सारा 2 मॉड्यूल में बहुत सारा सारा दिया हुआ है। ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम मैम हाँ हाँ 36 बोलिए, नंबर की स्लाइड एवेंटिका हाँ बोलिए ना। अरे कोई भी एक बोलिए, मुझे बहुत यानी आवाज लगती है मैम थोड़ी। अरे 36 नंबर की स्लाइड कितने नंबर की? अच्छा रुकिए, मैं सभी दिखा देती हूँ स्लाइड्स। 36 only. 36। Yes मैम. मैम एवेंटिका एक बार असाइनमेंट बता दीजिए। एमएनटी का फंक्शनल फूड पे दिया हुआ था मैंने नहीं, मैं आपको। आपने दूसरा वो बताया था ना, नेक्स्ट वाला न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट का। हाँ हाँ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, हाँ सो वो मैंने बोला था कि जो है अभी आप बाहर तो नहीं जा सकते राइट, तो वहां पे आपको क्या करना है कि जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, जैसे प्रोटीन पाउडर है, फाइबर जो सप्लीमेंट है राइट, हार्ट के लिए होगा, रीनल पेशेंट के लिए होगा, ठीक है, बच्चों के लिए होगा, जैसे बोनविटा है, हॉर्लिक्स है, कॉम्प्लान है राइट। तो इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे प्रेग्नेंट वुमन के लिए बेबी एंड मी है नेस्ले का राइट, तो ऐसे आपको कम से कम 10 जो है 10 या 15 तक जो है, जो ज्यादा ढूंढ सकते हैं वो ढूंढे, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, पर मिनिमम आप 10 तो नहीं क्या आप ढूंढे ही, ठीक है, और उसकी लिस्ट बनाइए, और लिस्ट में क्या लिखना है, एक तो आपको पाउडर का नाम लिखना है, जैसे प्रोटीन एक्स पाउडर हो गया, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ वो पाउडर जो है वो किसके लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन एक्स है उसमें हाई प्रोटीन जो है वो कंटेंट रहते हैं राइट, तो इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो कि जैसे प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन एक्स है, नीचे में आप लिख सकते हो हाई प्रोटीन कंटेंट, उसके बाद वहां पे बाजू में जो है उसके इंग्रेडिएंट्स लिखोगे, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ठीक है, और उसके बाद में न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह ये कितना है, ठीक है, ये लिखना है बस, प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी आपको, सिर्फ आप हमारे काम का जो है सिर्फ न्यूट्रिएंट कंटेंट है, ठीक है, और इंग्रेडिएंट जो है जो कुछ अगर रहेंगे, इंग्रेडिएंट का वैसे भी हमको काम नहीं, हमको सिर्फ न्यूट्रिएंट कंटेंट ही चाहिए, ठीक है, पर अगर पता रहे तो भी चल जाता है right? तो ये मैम तीन ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट वाला ये किसका है? क्या क्या मैम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वाला असाइनमेंट कौन सी सब्जेक्ट का है? एमएनटी का है, इन्होंने अभी यहाँ पे पूछ लिया मुझे, इसलिए वो एमएनटी का है, ठीक है, सो ये स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए, ठीक है, ये 37 की स्लाइड है, के बाद 38, 9, 50, 40, 41, 42, ठीक है, ये 43, ठीक है, सो इतना आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है, बाकी का हम कल के क्लास में देखेंगे जो प्रोड्यूस हुआ है, और फिर आगे का भी हम देखेंगे, ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए, यहाँ पे ही स्टॉप कर रही हूँ मैं, ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल।